जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें ऐसी शख्सियत का जिनके कारण आज हम यहाँ पर यह कार्यक्रम और यह ऑडिटोरियम देख पा रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बता दूं कि भले ही भैया गोपाल भार्गव इस हॉट सीट पर विराजमान है, लेकिन पार्शियलिटी नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। कौन बनेगा लखपति का यह अगला राउंड भैया गोपाल भार्गव के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो कंप्यूटर जी, क्या आप तैयार हैं? तैयार है कंप्यूटर जी? तो जरा फॉर्मेट बताएं कि किस प्रकार का फॉर्मेट हमारा है। तो यह रहा हमारा फॉर्मेट। पहला प्रश्न 500 रुपए के लिए, दूसरा प्रश्न 1000 रुपए के लिए, तीसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर देने पर आप कम से कम 2000 रुपए लेकर जाएंगे। पांचवें प्रश्न का सही जवाब देने पर कम से कम 8000 रुपए यहां से आप अपने साथ लेकर जाएंगे। छठवां प्रश्न 16000 रुपए के लिए, सातवां प्रश्न 30000 रुपए के लिए, आठवां प्रश्न 50000 रुपए के लिए, नौवां प्रश्न 75000 रुपए के लिए और लखपति बनाने वाला हमारा प्रश्न क्रमांक 10 अगर इसका सही जवाब देते हैं तो 1 लाख रुपए आप यहां से लेकर जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। तो जोरदार तालियों के साथ एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहां पर हमारे लोकल के लड़कों ने यह तैयार किया है। मैं उन दोनों को भी इस आपके बाद बुलाना चाहूंगा। इस पूरे कौन बनेगा लखपति के कार्यक्रम में ये पूरा सेटअप, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे ऑडियंस को अपने मोबाइल से हमसे जुड़ने का काम हो, यह पूरा कॉन्सेप्ट लोकल के ही 2 लड़कों ने तैयार किया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति की मदद इन लोगों ने नहीं ली है। और इतना अच्छा, क्योंकि जनता ने यह कहा कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और प्रदेश लेवल का यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा पुनः आप उन दोनों युवा लड़कों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यह रहा पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो तो सही में प्रश्न है, इन आंखों को पहचानिए। एक यहां पर आप देख सकते हैं, एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आई है। उन आंखों को देखकर आपको पहचानना है कि यह किसकी है। ऑप्शंस प्लीज। ऑप्शन ए श्रीमती रेखा भार्गव, ऑप्शन बी रीना रॉय, ऑप्शन सी हेमा मालिनी, ऑप्शन डी जया प्रदा। रेखा भार्गव। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन ए श्रीमती। सही जवाब। लेकिन आपको ये जवाब देने में थोड़ा ज्यादा लंबा समय नहीं लग गया? चलिए, पहला प्रश्न का सही जवाब देने पर भैया गोपाल भार्गव यहां से 500 रुपए जीतते हैं। यह रहा अगला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब एक क्लिप आपके सामने सुनाई जाएगी। उस ऑडियो को, उस क्लिप को सुनकर आपको बताना है कि यह किस हीरोइन पर फिल्माया गया है। कंप्यूटर
ऑप्शन है ए रेखा, ऑप्शन बी श्रीदेवी, ऑप्शन सी हेमा मालिनी, ऑप्शन डी रीना रॉय। आशा फिल्म का गाना है रीना रॉय पे। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन डी रीना रॉय। सही जवाब। टॉकीज खोलने का फायदा आज यहां पर हो गया। 1000 रुपये अब आप यहां से जीतते हैं। तीसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए होगा। अगर आप यहां से उस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो कम से कम 2000 रुपये आप यहां से जीत कर जाएंगे। कंप्यूटर जी प्लीज अगला प्रश्न दिखाया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रश्न है फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ए मंडला, बी सिवनी, सी सीधी, डी धार। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी सिवनी, ऑप्शन सी सीधी, ऑप्शन डी धार। एक बार रिपीट करें, कौन सा नेशनल पार्क? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ए मंडला, बी सिवनी, सी सीधी, डी धार। ये मंडला और सिवनी दोनों में। ऑप्शन एक बताना पड़ेगा आपको। मंडला। ऑप्शन ए मंडला लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब। दोनों जिले लगे हुए हैं और दोनों में शामिल है, लेकिन आपने ये पूछा तो मैंने मंडला बताया। बहुतायत जो एरिया है वह मंडला जिले में है और उसका कुछ एरिया जो है वह सिवनी जिले में भी आता है। सही जवाब। 2000 रुपये आप यहां से जीतते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और अगला प्रश्न 4000 रुपये के लिए यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रश्न है मध्य प्रदेश के योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए श्री भगवंत राव मंडलोई, ऑप्शन बी श्री पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी श्री पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी श्री प्रकाश चंद्र सेठी। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष। योजना मंडल का गठन मुझे लगता है सन 70-71 में हुआ था और उस समय चीफ मिनिस्टर पीसी सेठी थे। तो मुख्यमंत्री योजना मंडल का चेयरमैन होता है, तो पीसी सेठी को होना चाहिए। पीसी सेठी। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक डी श्री प्रकाश। सही जवाब। अपने राजनीतिक अनुभव के कारण यहां पर आप 4000 रुपये जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला प्रश्न 8000 रुपये के लिए होगा। इस प्रश्न का सही जवाब देने के बाद कम से कम 8000 रुपये आप यहां से जीत कर जाएंगे। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से भाजपा के किस पूर्व सांसद का 75 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है? ए श्रीमती रेशमा खान, बी श्री सत्यदेव सिंह, सी जोया अहमद, डी हिमा कोहली। निम्न में से भाजपा के किस पूर्व सांसद का 75 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? ए श्रीमती रेशमा खान, बी श्री सत्यदेव सिंह, सी जोया अहमद, डी हिमा कोहली। पूर्व सांसद। पूर्व सांसद। इस महीने या पिछले महीने? हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन आपके पास है 4, इन्हीं 4 में से आपको चुनना है। बी
20 सेकंड आपके पास समय बचा है। इसमें भी नहीं है। ऑडियंस पोल लेंगे, ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं? कंप्यूटर जी प्लीज ऑडियंस पोल की व्यवस्था यहां पर करें। तो ऑडियंस आप तैयार हैं सही जवाब देने के लिए? मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ऑडियंस है ये भी बहुत कंफ्यूज करती है, कई बार गलत उत्तर पर सबसे ज्यादा वोट हो जाते हैं। तो आप तैयार हैं? अपने अपने स्मार्टफोन निकाल लीजिए और काहूट वेबसाइट से जुड़ें। कुछ ही देर में पिन आपको इस लार्ज स्क्रीन पर यहां पर दिखाया जाएगा। यह हमारा सॉफ्टवेयर इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। बहुत सारे मोबाइल एक ही प्रांगण में चलने के कारण कई बार इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है वह धीमी हो जाती है। फिर भी मैं कंप्यूटर जी से चाहूंगा कि थोड़ा तो तैयार हो जाइए। कुछ ही देर में पिन आपकी स्क्रीन पर आएगा। पिन लोड हो रहा है। काहूट वेबसाइट पर जाकर आप लॉग इन करें और ऑडियंस पोल में हिस्सा लें। यह रहा पिन आपके लिए 70888716। पुनः रिपीट करता हूं 70888716। प्लेयर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। 10 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 25 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 80 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। शतक पूरा हो चुका है। 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 116 लोग, 120 लोग, 130 लोग। देखते हैं कितने सारे लोग इस बार। अभी आप लॉक मत कीजिएगा। देखते हैं इस बार कितने ज्यादा से ज्यादा लोग ऑडियंस पोल में हिस्सा ले रहे हैं। 162 लोग जुड़ चुके हैं। 64, 165, 170 लोग जुड़ चुके हैं। लगातार जुड़ना जारी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह जो हमारा सॉफ्टवेयर है यह इंटरनेट से कनेक्टेड है और एक ही प्रांगण में ज्यादा मोबाइल हो जाने के कारण इंटरनेट थोड़ा स्लो रहता है। 180 के लगभग लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। कंप्यूटर जी प्लीज ऑप्शंस लॉक कर दिए जाएं। चलिए, जुड़ने का ऑप्शन लॉक हो गया है। अब प्रश्न मैं पुनः दोहरा देता हूं क्योंकि कलर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और ऑप्शन ABCD को उन्हीं कलरों के माध्यम से आपको प्रश्न है, निम्न में से भाजपा के किस पूर्व सांसद का 75 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन A श्रीमती रेशमा खान, ऑप्शन B श्री सत्यदेव सिंह, ऑप्शन C जोया अहमद, ऑप्शन D हिमा कोहली। लाइफलाइन भैया गोपाल भार्गव ने यूज की है और ऑडियंस पोल ऑप्शन ए के लिए रेड, ऑप्शन बी के लिए ब्लू, ऑप्शन सी के लिए येलो, ऑप्शन डी के लिए ग्रीन। ऑप्शन ए है श्रीमती रेशमा खान, ऑप्शन बी श्री सत्यदेव सिंह, ऑप्शन सी जोया अहमद, ऑप्शन डी हिमा कोहली। 170 से ज्यादा लोगों ने अभी तक जवाब दे दिया है। 10 सेकंड का समय और बचा हुआ है। 176 लोग अभी तक अपना जवाब संप्रेषित कर चुके हैं और समय समाप्त। देखते हैं, सबसे ज्यादा 116 लोगों ने ऑप्शन बी श्री सत्यदेव सिंह को लॉक किया है। क्या आप जनता के साथ? ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन बी श्री सत्यदेव सिंह। सही जवाब। जोरदार तालियां ऑडियंस के लिए। सही जवाब है श्री सत्यदेव सिंह।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस आपका। 8,000 रुपए आप यहाँ से जीतते हैं और अब कम से कम 8,000 रुपए आप यहाँ से लेकर जाएंगे। 16,000 रुपए के लिए यह रहा अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हमें यह अंतिम प्रश्न, चलिए यह आखिरी प्रश्न। हमारा खर्च लायक हो गया गोपाल भैया। गोपाल भार्गव को कोर ग्रुप की बैठक, जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है पार्टी की, उसमें भाग लेने के लिए भोपाल जाना था, लेकिन आप लोगों के निवेदन के कारण वह यहाँ हॉट सीट पर एक इस ट्विस्ट को भी अपन ऐतिहासिक माने कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और ये जवाब दे रहे हैं। नहीं तो अभी तक आपने प्रश्न पूछे और हम लोग अधिकांश जवाब देने से बचते रहे। अच्छा, मेरे प्रश्न का जवाब, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें डायलॉग था, अमिताभ बच्चन वो डायलॉग कहता है, बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। शक्ति फिल्म का डायलॉग। दीवार, दीवार या शक्ति, दीवार या शक्ति, दीवार या शक्ति में नहीं, एक नहीं, ऑप्शन नहीं दिया। या नहीं चलता है। चलिए सर, अगला प्रश्न दिखाएं। यह आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी प्लीज। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? ऑप्शन ए कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ऑप्शन बी नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन सी होलकर क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन डी ग्वालियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। वैसे एक बात बता दूं कि क्रिकेट में आपकी जानकारी बहुत कम रहती है। पसंदीदा खेल क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल है। आपका पसंदीदा खेल फुटबॉल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, ग्वालियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। क्या मदद के लिए बताया जाएगा ये स्टेडियम कहाँ स्थित है? होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। ग्वालियर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर ही है। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर भी शायद इंदौर ही होगा। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है। रूप सिंह कहाँ है? बता रहे हैं। नेहरू स्टेडियम कहाँ है ये भी बता दो आप लोग। इंदौर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ऑप्शन ए कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम को लॉक करें। सही जवाब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। 16,000 रुपए अब आप यहां से जीत कर जा रहे हैं। कुछ अगर आप अपने सभी श्रोताओं को और जनता जो यहाँ पर लगातार 10 दिनों से आती रही, उनसे अगर आप कुछ शब्द कहना चाहें। आज के समापन है। आज के समापन कार्यक्रम में जो 10 दिवस से लगातार चल रहा था, बीच में हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जब अविभाजित राज्य था हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, उसके मुख्यमंत्री थे मोतीलाल जी वोरा। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था जब वोरा जी मुख्यमंत्री थे 1984-85 में। उनके स्वर्गवास के कारण हम सभी लोगों ने तय किया कि हम लोग अवकाश रखेंगे और कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे, और इस कारण से बीच में छुट्टी रही। लेकिन फिर भी लगातार मैं 10 दिन ही मानता हूं, आप सभी लोगों ने अथक परिश्रम करके, आयोजकों ने भी, मैं अपने आप के लिए आयोजन का प्रणेता नहीं मानता, मैं आयोजक नहीं मानता, ये सब टीम जो खड़ी हुई है यही वास्तव में उसके लिए यश की। और आप सभी दर्शक, सभी पार्टिसिपेशन जो इसमें भाग ले रहे हैं, प्रतियोगी,
सभी आप इसके पूरक हैं। कोई कार्यक्रम करे और कोई देखने वाला नहीं हो तो मैं मान के चलता हूं वह कार्यक्रम निरर्थक होता है, कितना भी प्रभावी क्यों ना हो। जिस तरह से कहते हैं नहीं, कोई श्रृंगार करे लेकिन देखने वाले ना हो तो श्रृंगार भी निरर्थक होता है। इसी तरह से दर्शकों के बिना कोई भी कार्यक्रम निरर्थक होता है। तो इस कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान करने वाले मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव से भी आए, हमारे गढ़ाकोटा नगर से तो आए ही है, रैली से भी आए, शाहपुर से आए और आसपास के जिलों से भी आए। मुझे रोज दमोह के, जबलपुर तक के, सागर के तो आ ही रहे थे। ऐसे लगभग आधा दर्जन जिलों के यहाँ पर मुझे अतिथि भी मिले, दर्शक भी मिले, श्रोता भी मिले, सभी लोग मिले। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो नव निर्माण हुआ है स्टेडियम का, इसकी सार्थकता हो गई और अब ये स्टेडियम भविष्य में नगर की और इस विधानसभा क्षेत्र की ऐसी प्रतिभाएं जिनके लिए कभी मंच नहीं मिलता, उनके अंदर लेकिन प्रतिभा है, उनके अंदर काम करने की क्षमता है, वह राज्य स्तर पर भी जा सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जनरल नॉलेज जो भी चल रहा है, वो भी फैशन हो या फिर अन्य प्रकार की कोई भी विधा हो, नृत्य की, गायन की, किसी भी प्रकार की, इसमें वो जा सकते हैं। लेकिन उनके लिए कोई मंच नहीं मिल रहा था, इस कारण वह अपने घर में ही या किसी छोटे मोटे मंच पर वह प्रदर्शन करके और अपनी प्रतिभा के लिए वही दबा लेते थे। अब वह प्रतिभा दबी नहीं रहेगी, बल्कि वह प्रतिभा अब मध्य प्रदेश की सीमाओं से भी बाहर जाकर पूरे भारत में अपनी जाति को दिखती है। यही उद्देश्य था इस स्टेडियम को बनवाने के पीछे। एयर कंडीशन है, ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंडी, सारी चीजें इसमें होंगी। फिल्में भी राष्ट्रीय स्तर की, जो भी फिल्में होंगी राष्ट्रीय महत्व की, देशभक्ति की, सामाजिक सरोकार की, सामाजिक सुधार की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। ये प्रोजेक्टर जो लगा है, ये मैंने अपने सिनेमा का प्रोजेक्टर निकाल के, क्योंकि वो लॉकअप के कारण बंद था, तो मैंने सिनेमा का अपना प्रोजेक्टर निकाल के यहाँ पर फिल्में दिखाने के लिए लगवा दिया, उनका लगा। कुल मिला के अपने एक छोटे से नगर में, छोटी सी बस्ती में मैंने एक उच्च स्तरीय व्यवस्था देने की कोशिश की है। शुरू से प्रयास रहा है, स्टेडियम भी या ऑडिटोरियम भी या जिम भी या स्विमिंग पूल भी, ये कॉलेज के बड़े बड़े भवन भी, सारी चीजें और भी दर्जनों चीजें बनी हुई हैं। शादी घर में सभी चीजें ये आपके लिए समर्पित हैं, इस नगर के लिए समर्पित हैं। जब तक यह जीवन है और शरीर में खून की अंतिम बूंद है, तब तक यह आप लोगों के लिए समर्पित रहेगी। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। यह स्टेडियम मैंने पहले दिन से ही कह दिया था, जब बन गया तो मैंने कहा कि जनता के लिए यह समर्पित है और जनता इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। ये न मान के चलें कि गोपाल भार्गव ने बनवाया या मेरे विभाग ने बनवाया, जो भी 2 साल तक मेरे पास में था, या अभिषेक या किसी का भी इसमें बनवाने में देखते रहे। घर बनता था हमारा जो बाजू में, मैं कभी देखने नहीं गया, लेकिन मैं स्टेडियम को हर हफ्ते देखने आता था, ऑडिटोरियम को देखने आता था कैसा बन रहा है। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आप सभी लोगों ने इसकी सार्थकता सिद्ध कर दी। आप सभी लोग भरपूर इसका लाभ लें। स्कूल के बच्चे हैं, जैसे बच्चों को कोई कार्यक्रम करना है उनके लिए खुला होगा है। और भी हमारे कोई दूसरे गायक हैं, हमारे नाटक जो मंचन करते हैं, नाटक इत्यादि का, उनके लिए भी यदि आवश्यकता हो अच्छे से अच्छे मंचन कर सकते हैं। और जब बेहतर मंचन होगा तो फिर हम यहाँ से उनके लिए भोपाल में रविंद्र भवन में या इंदौर में हम जो वहाँ पर जो सभागार है बहुत बड़ा, उसमें उनका प्रदर्शन करवाएंगे और उसके बाद यदि सफल होंगे तो फिर हम उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। बाजू में खेल का स्टेडियम है और नया बन रहा है, ट्रैक इत्यादि बन रहा है। जिनकी भर्ती होना है पुलिस में, सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में, एसएएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएफ में, जिनकी भी भर्ती होना हो, उनके लिए बेहतर से बेहतर शारीरिक सुरक्षा और दौड़ इत्यादि के लिए एक प्रामाणिक दौड़ जो होती है उसके लिए भी, और तैराकी के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे
इस क्षेत्र के नौजवान, मेरे नगर के नौजवान, चूंकि मेरी जन्मभूमि है गड़ाकोटा, मेरी मातृभूमि है गड़ाकोटा और यह क्षेत्र भी, तो सभी लोग अपने दम पर आगे बढ़े। मैंने अभिषेक से इसलिए पूछा कि पिता का नाम का सहारा कौन लोग लेते हैं, ये कमजोर लोग लेते हैं, खुद अपने दम पर आगे बढ़े तो वही इस जिंदगी में सफल होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा कि ये जो प्रक्रिया है, ये 10 दिन की तो आयोजित हुई है, ये निरंतर चलती रहे। पैसा इसमें खर्च होता है, ये बात सही है, पुरस्कार इत्यादि रखना पड़ते हैं, ये भी सही है, आवागमन में, नाश्ता पानी में इत्यादि में सभी में खर्च होता है, लेकिन जहां अभाव होगा वहां गोपाल आपका मददगार होगा, आपके लिए जनता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सबका उपयोग अपन करें। आज के दिन मैं आप सभी लोगों के बीच में रात्रि तक नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि मेरी व्यस्तता है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से कुछ पुरस्कार देके और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। आप सभी लोग अनुमति देंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी को नमस्कार है, सभी के लिए प्रणाम। युवाओं के नेन्द्र प्रताप सिंह राठौर जन्मदिन की एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आकाश सिंह।